नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। आज हम मौजूद हैं शिक्षा महोत्सव दिल्ली में। आइए यहाँ की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में बात करते हैं और जानते हैं कि बच्चे किस कोर्स के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। हेलो सर, अपना परिचय देते हुए अपने कॉलेज के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप, और ये बताइए कि किस कोर्स के लिए बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अब एआई भी आ गया है, तो कैसे बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। Basically, मैं myself प्रमोद यादव फ्रॉम सीजीसी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड मोहाली एंड असली अभी आप बात करें इस जनरेशन की बात करें तो एआई जनरेशन चल रही है। बच्चे बीटेक के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं, बट साथ में अगर देखें तो हम एलएलबी भी एक मोस्ट अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। कुछ बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे हम एलएलबी एंड बीकॉम एंड इसके लिए जाते हैं, बीकॉम एलएलबी के लिए या बीएलएलबी की बात करें। बाकी ये जनरेशन चल रही है तो बीटेक तो है ही मोस्ट कॉमन हमारा, एंड बीसीए भी साथ में है। आज की डेट में बीसीए और बीटेक दोनों कंपैरिजन में चल रहा है मैम, बट डिफरेंट देखा जाए तो बीसीए ही तो लोअर और बीटेक इज वेरी गुड। आपका कॉलेज किस तरीके से बाकी कॉलेज से अलग है? मेरा कॉलेज अलग कॉलेज से डिफरेंस है क्योंकि हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज कर रहे हैं आज की डेट में। एंड अगर देखें तो 50 करोड़ का हमारा प्लान है इस सेशन में, और लेटेस्ट हम बात करें तो मैम कि हमारा 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया है इन इंडिया। सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के बारे में बात करें तो 1 करोड़ के ऊपर होंगे तो वो इंटरनेशनली होंगे, बट इंडिया में हम सिर्फ हम ही हैं। हेलो सर, Hi. अपने कॉलेज का बताते हुए बताइए कि किस कोर्स के लिए बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड ले रहे हैं। Okay. Well, I'm from IHS institution deemed to be university. I'm Subheb Abrawal. I work in the academic outreach. And the thing is that हमारा जो university is based on research and practice, which means हमारे शहर कैसे काम कर रहे हैं, and हम शहरों के बारे में काम करते हैं कि because जो हमारी complexities है, issues है cities में, how do we solve them from climate change, sustainability, economic development, human policy in practice, urban studies. These are the programs we offer, and we offer it to people from any discipline. आप कोई भी डिसिप्लिन से हो सकते हो, कहाँ से भी हो सकते हो, as long as you want to make a difference, have a meaningful career, but also create impact. आपका यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है? वही तो मैं बोला। I mean, अलग है because we don't believe in textbook knowledge. We co-create knowledge. And the thing is that हम जो research करते हैं, the case studies are being taught, but also students get the opportunity to be part of these projects. We do a lot of work with the government, with private sectors, how to make our cities more livable. And वही हमारा aim है to make it more sustainable for everyone. Hello, अपने कॉलेज का परिचय देते हुए अपने बारे में बताइए मैम। my name is Dr. Vartika Chaturvedi and I am director for GNIM. We have PGDM and MBA program with us, and we talk about PGDM and MBA program. That's a management oriented program which is corporate driven. What we are doing, employment enhancement sessions, certification, and the USP is ROI. So the fees of PGDM program, what we say is here is 5.75, and we have different specification, like we have industry oriented session, corporate mentorship, mentor mentee session, international tour, domestic tour, and different employability certifications. एआई को लेकर आप लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल जॉब्स वगैरह में भी एआई आ गया है, तो क्या लगता है कि इसको हम कैसे फुलफिल आप लोग करते हैं? So AI से रिलेटेड हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही, बिकॉज PGDM हो या MBA में हम सेमेस्टर देते हैं, PGDM में ट्राइमेस्टर देते हैं, तो हम फर्स्ट ईयर से ही और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही एम्प्लॉयबिलिटी सर्टिफिकेशन देते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस का। बिजनेस इंटेलिजेंस कवर्स द बेसिक मॉड्यूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द एडवांस रिक्वायरमेंट्स ऑफ IT स्किल्स फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे हम देख रहे हैं पिछले 4 साल में, 2 साल में जॉब बहुत चेंज हो गई है। टैलेंट एक्विजिशन की जॉब, जो रिक्रूटमेंट की जॉब थी, वो अब सारा एक रिक्रूटमेंट का सर्किट ही हटा दिया गया है और अब वो AI कर रहा है। सर, अपना परिचय देते हुए अपने कॉलेज के बारे में बताइए कि आपका कॉलेज बाकी कॉलेज से कैसे अलग है। जी, मेरा नाम आकाश है और मैं इक्फा यूनिवर्सिटी में पिछले 2 से 3 वर्ष से हूँ यहाँ पर। हमारा यूनिवर्सिटी इंडिया में एक विजन के साथ काम करता है। इक्फा यूनिवर्सिटी हैव 11 कैंपसेस अक्रॉस द इंडिया एंड वी हैव 9 बिजनेस स्कूल्स, 9 लॉ स्कूल्स, 7 टेक स्कूल एंड 3 फार्मा स्कूल्स। और हम पिछले 4 दशक से यूनिवर्सिटी को रन कर रहे हैं आपने जैसे हमारा नाम भी सुना होगा, ICFAI। ICFAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। इसमें हम लोगों को, जो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा CFA का मीनिंग ही ये है कि हम लोग सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिन्होंने CFA प्रोवाइड कराना शुरू किया। और अगर हम बात करें अपनी स्पेशलाइजेशन की, सो वी आर फेमस फॉर लॉ एंड मैनेजमेंट।
अगर हम अपना NIRF रैंक का बात करें तो हम इंडिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं विद स्पेशलाइजेशन। Hi, my name is Samita. I'm from Amity University Gurugram campus. I'm serving here as AGM for admissions and marketing. So today we have got a great exposure. The kind of crowd we found here was really good. Students have shown great interest in Amity University Gurugram, especially programs like MBA and Masters. So they had great questions like, especially they were asking the right questions, which was very important for me. So they were asking more about the placements, internships, the curriculum, the kind of, industry exposure we are providing to them. It is always good to participate in such kind of fairs where we find such a education and career driven crowd. So all the best to everyone who are visiting here for their future. अब हमारे साथ कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये किस कोर्स के लिए यहाँ पे आए हैं और इनको क्या क्या यहाँ से बेनिफिट मिला। सर आपका नाम? मेरा नाम राजकिशोर कुमार है। मेरा लड़का जो है मनीष कुमार, वो श्यामलाल कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कर रहा है। उसके लिए हम MBA के कोर्स के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी मतलब जो है अभी 3-4 यूनिवर्सिटियों में जो हमने पता किया है वो अभी लेकिन इसमें से एक चीज़ मुझे ये लगी कि फ़ीस थोड़ी हाई है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी फ़ीस थोड़े कम हो और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि हर माँ बाप जो है चाहता है कि कम से कम फीस हो ताकि वो फीस अफोर्ड कर सके। मेरा मानना तो ये है, इसी पर्पज़ से हमने यहाँ पे आए हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मतलब जो है थोड़ा फीस कम की जाए। आपका नाम? मनीष कुमार। कौन से कोर्स के लिए एडमिशन लेना है आप? बेसिकली MBA करने के लिए आया हूँ मैं। MBA तो अभी तक आपने यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बात किया है? लगभग मैं 5 to 6 में बात कर चुका हूँ। बेसिकली इनके कोर्स जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन वही है, डिपेंड करता है कि आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर। We are from MIT ADT University. I mean ADT Art, Design and Technology. Usually we would see universities they are providing science and engineering courses, but instead of science and engineering we are providing all kind of courses. Holistic development is our approach. So we have art, design and technology as well. We have different engineering branches as well. We have psychology. So we think of giving students overall kind of courses. Besides this, we have tie up with multiple industry. And since we are based in Pune, and Pune is a IT hub, so we have tied up with more than 200 companies around. So we try to give our students every kind of training which using this they can excel in their life. And we had wonderful experience here today. We came across with multiple students, those who were looking for admission in engineering, MBA, and different kind of courses, psychology. So it was wonderful to be here. आपका नाम? हेमंत। आज आप शिक्षा महोत्सव में आए हो, किस कोर्स के लिए आप एडमिशन लेने के लिए आए हो? BBA। कितने अभी तक आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी यहाँ पे देख लिया है? मैंने अभी 4 यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग सेशन अटेंड करे और काफ़ी अच्छा है। मतलब सारे जितने भी लेक्चरर्स हैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बाद में सब कुछ बता रहे हैं। दे ऑलवेज, और ये सारे काफ़ी हम्बल हैं, ऑनेस्ट हैं और अपनी स्कॉलरशिप वगैरह को अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव, एक्स टीचर, आर्मी पब्लिक स्कूल। राइट नाउ प्रेजेंटिंग मैं JRS कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो और पेरेंट्स खास करके दोनों ही कंफ्यूज हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म शिक्षा महोत्सव के कारण मिल रहा है। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा कदम है जिससे पेरेंट्स को भी हेल्प मिल रहा है और बच्चों को भी हेल्प मिल रहा है। थैंक यू। जॉब के लिए क्या बताना चाहेंगे आप सर? जैसे कि आजकल जॉब चल रहा है, ऐसे में शिक्षा महोत्सव जैसे इवेंट्स बच्चों की जॉब के लिए और उनके करियर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में ये रेगुलर होना चाहिए। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो माध्यम टीचर्स और बच्चे और पेरेंट्स तीनों को इकट्ठा आप एक जगह लाए हैं, इससे बच्चों का भी क्लैरिटी हो रहा है कि मुझे क्या करना है। आज के डेट में बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका फ्यूचर कहाँ है। वो टोटली कंफ्यूज है और ये आपके माध्यम से, शिक्षा महोत्सव के माध्यम से लोगों को बहुत ही अच्छा, मतलब एक टीचर्स का और आप लोग का माध्यम से बहुत ही अच्छा उनको कंसेप्ट मिल रहा है। नमस्कार, मैं अजय कक्कड़, मैं मैथमैक्स ग्लोबल
इंस्टीट्यूट है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। और मैं वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ मैथमेटिक्स की। स्वीडन, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह के बच्चे पढ़ते हैं हमसे। तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर जो एक ही जगह पे सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, मतलब इट्स ऑल कि आपको जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह आप आके अपना सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं जो आपने एक्सपीरियंस इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको बेटर ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, अंडर वन रूफ कह सकते हैं। मैं तो अभी यहाँ पर SCRT के थ्रू मैंने ऑलमोस्ट सारे PGTs को ट्रेनिंग दी है। मतलब मोर देन 350 टीचर्स को मतलब मैंने ट्रेन किया है। मतलब आई एम अ रिसोर्स पर्सन थ्रू SCRT ऑल्सो। और CUET NTA में भी मैंने काफ़ी काम किया है। IIT में भी मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो वो तो सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का पहले इतना एक्सपोजर नहीं था, बट अब इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं ना उसको कि रिजर्वेशन की प्रॉब्लम जो चल रही है उसकी वजह से ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर हमारे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेस कम मिल पाता है। तो कुछ बहुत अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं और रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है। तो वन शुड ट्राई फॉर दीज ऑल्सो। थैंक यू। हेलो। AI को लेकर क्या बताना चाहिए, क्योंकि आजकल AI हर कोर्स में, हर बाकी जगह भी आ चुका है, तो क्या लगता है AI के आने से बाकी कोर्सेज पे, बाकी चीज़ों पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, AI के आने से एक तरह से मैं इसको पॉजिटिव सेंस में देखता हूँ कि एक आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको एक नया चीज़ सीखने का एक नया डोमेन मिला है। और जो लोग कहते हैं कि मतलब AI के आने से हमारी जॉब्स कम हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी, आज से 50 साल पहले भी कुछ टेक्नोलॉजी थी जो पहले नहीं थी, बाद में आई, तो लोगों ने उनको भी सीखा और वो अल्टीमेटली आज उनका एडवांटेज है। तो AI को हमें एक पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, एक लर्निंग सेंस में लेना चाहिए, ना कि किसी कॉम्पिटिटिव के मतलब सेंस में। और जहाँ तक बात है कि मतलब AI ऑटोमेटेड करता है जॉब्स को, पर जिन जॉब्स में ह्यूमन इंटरफेस है, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, CA है, लॉयर है, उन पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है ना। बट मोस्टली जो कॉल सेंटर के जॉब्स है उन पे अफेक्ट होगा। वो भी जब कंपनीज लॉन्ग टर्म तक AI का चैटबॉट यूज़ करेंगी, तो मे बी उनको कुछ टाइम बाद उसके कुछ डिसएडवांटेजेस नज़र आए, या एक कंपैरिजन नज़र आए कि यहाँ पर एक रियल ह्यूमन है और जहाँ पर एक AI है, तो क्या उसमें डिफरेंस आ रहा है ना। तो शायद आज से कुछ साल बाद मतलब AI रिवर्स होने लगे, कुछ साल बाद लोग फिर से ह्यूमन पे आने लगे। एटलीस्ट जो बड़े मतलब प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं या जो बड़े होटल हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि जैसे मेरिडियन होटल में हम यहाँ है शिक्षा महोत्सव में, तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरिडियन होटल में आप कॉल करोगे कि कोई AI का चैटबॉट बोलेगा। तो कई जगह पर AI रिवर्स भी होगी, फिर से ह्यूमन आएंगे और इट विल गो ऑन। सो दिस इज़ अ नाइस अपॉर्चुनिटी यहाँ जो शिक्षा महोत्सव ने हमें दी है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सभी यूनिवर्सिटी कलेक्टेड है और यहाँ आके रियली आपको कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में पता चलता है जिसे बच्चों को पता ही नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मतलब BSc कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा कोर्स है जो बहुत यूज़फुल है। यहाँ कई जगह मैंने पता किया, कई लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कईयों के पेरेंट्स के हॉस्पिटल हैं, खुद डॉक्टर हैं पेरेंट, बट दे कैन नॉट क्लियर नीट, या उनसे मतलब MBBS होगा नहीं, तो कुछ हल्के से लो एंड के कोर्स के लिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू शिक्षा महोत्सव for means bringing all the universities together and bringing all the teachers together. Thank you. Thank you. तो ये थी हमारी खास बातचीत शिक्षा महोत्सव में आए लोगों से और स्टूडेंट से और यहाँ की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ खुशबू झा।